जोहार करते हैं। और ये बड़ा खुशखबरी है झारखंड के लिए, झारखंड के माटी के लोगों के लिए, क्योंकि ये पहला आदिवासी युवा संसद भवन में आदिवासियों के मुद्दे को लेकर खड़े उतरते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, बोलते हैं। ये दुनिया के लोग देख रहे हैं। तो ये झारखंड के लिए एक बड़ा अवसर है, और झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के माटी के लिए, जो झारखंड में विधायक MP है जो काम नहीं करते हैं, उनको इनसे सीखना चाहिए। और झारखंड के दौरे में 14 और 15 को आ रहे हैं। 14 तारीख को एयरपोर्ट में उतरने के बाद पूरे रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हैं। 15 को चाईबासा में कार्यक्रम है, और उससे उलिहातू होते हुए चाईबासा जाएंगे, आते समय जमशेदपुर होते हुए आएंगे। तो इस क्षेत्र के जितने भी युवा साथी, उन तमाम युवा साथियों से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि ऐसे संसद का रूबरू होना आप लोगों के लिए आने वाले दिन में एक बड़ा भविष्य बन सकता है। तो ज़रूर आए, देखें, उनके बातों को सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं संसद तो बहुत सारे बने, लेकिन आवाज़ नहीं बनते हैं, आवाज़ उठाते नहीं आदिवासी मुद्दों पर। चाहे पलायन की बात हो, विस्थापन की बात हो, नीतियों की बात करें, धर्मकोड की बात करें, भीली भाषा, गोंडी भाषा, हो भाषा, भूमिज भाषा, भी बहुत सारे भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल होने की बात है। इन जो जन मुद्दा है, आज कहीं ना कहीं हमारा संसद जन मुद्दे को संसद भवन में बता रहा है, ताकि बाकी जो MP लोगों को सुन रहे हैं, उन्होंने गलती किया, तभी जाके आज भारत आदिवासी पार्टी इस बातों को वहाँ उठा रही है, और जनता का जन मुद्दे पर हमेशा काम करते आई। हम देख रहे हैं 4 MLA है, एक संसद बने हैं। झारखंड में आगामी चुनाव होने वाली है, झारखंड में भी पूरी तैयारी चल रही। आज कार्यकारिणी मीटिंग थी। इस मीटिंग में झारखंड प्रदेश के अलग अलग जिला के जिला अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं झारखंड प्रदेश के सभी कमेटी मेंबर उपस्थित रहे। बहुत सारे विधायक जो खड़े होना चाहते हैं, प्रत्याशी होना चाहते हैं, वे लोग भी आए थे। तो काफ़ी अच्छा रहा। जैसे राजस्थान में इतनी कम समय में वहाँ पर सीट जीती 3-4 महीने में ही, तो इसी प्रकार झारखंड में भी आया हुआ 2-3 महीना हुआ है। तो क्या यहाँ पर भी सफल हो पाएगी भारत आदिवासी पार्टी, क्या कहेंगे? निश्चित ही सफल होगी, जहाँ तक मेरी जानकारी, क्योंकि मैं खुद प्रत्याशी रहा हूँ भारत आदिवासी पार्टी के। पूर्वी सिंहभूम जिला से मैं संसद चुनाव का सीट से लड़ चुका हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं पहला ऐसा युवा हूँ जो समाज में लगभग 15 साल काम करने के बाद, समाज के लोगों के द्वारा प्रेरित होने के बाद में मैंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, और मैं भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले लड़ाया, और लगभग 4000 से ऊपर मैंने लाया। और ये खुशी होती, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, JMM से नाराज़ है लोग, फिर भी लोग उस समय मुझे वोट दिए, 4000 से अधिक दिए, तो ज़रूर है। और इसके बाद हमने लगातार काम किया समाज में। अभी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े, कहीं ना कहीं वे ग्राम स्तर पर काम करते हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े युवा नेता शामिल हो रहे हैं, बुद्धिजीवी शामिल हो रहे हैं, प्रभाकर तिर्की जैसे आंदोलनकारी नेता भारत आदिवासी पार्टी में शामिल हुए। ऐसे बहुत सारे नेता अभी शामिल हो रहे हैं। अभी चाईबासा में जो जनसभाएं होंगी, उनमें बहुत सारे नेताएं शामिल होंगे। कोल्हान के और संथाल परगना के आसपास के बहुत सारे लोग आपका उड़ीसा से भी आने वाले हैं। तो ये अवसर है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में चुनाव है आगामी 2-3 महीना में। तो निश्चित ही भारत आदिवासी पार्टी एक मील का पत्थर साबित होगा झारखंड के लिए। झारखंड में जो भी पार्टी अभी तक काम नहीं किए, जन मुद्दे पर खड़ा नहीं उतर पाए, चाहे स्थानीय नीति की बात करें, उद्योग नीति की बात करें, शिक्षा नीति की बात करें, नीति की जब बात करते हैं तो झारखंड सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी की पूर्व सरकार भी और झारखंड की वर्तमान सरकार भी धोखा देने का काम कर रहा है। तो निश्चित एक भारत आदिवासी पार्टी के लिए एक अच्छा अवसर है, लोगों के लिए भी एक अच्छा अवसर है, चुनने का एक मौका मिलेगा। नहीं तो क्या है, बाकी लोग तो गठबंधन करके अपना रोटी रोजी चला रहे हैं, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी एक ऐसा पार्टी है, अभी वर्तमान में देखा जाए अभी तक किसी भी पार्टी से गठबंधन करने का कोई बात नहीं हुआ है। और निश्चित ही इसके दल बल के साथ लोगों के बीच में जाएंगे, जन आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, और लोग अगर विश्वास करेगा तो निश्चित ही भारत आदिवासी पार्टी आगामी सरकार का हिस्सा रहेगी, ये पूर्ण विश्वास है। यहाँ पर अभी वर्तमान में देखा जा रहा है, जब फ्री का योजना कई दोनों ही गवर्नमेंट, दोनों ही कई राजनीतिक पार्टियाँ लोग को बात दे रही है, बातें कर रही है, इसको किस नजर से आप? ये बहुत गलत है, ये आम जनों को छलने का काम कर रहे हैं। आपको मैं कुछ विषय पे अवगत कराना चाहता हूँ, मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम जनों को जानकारी देना चाहता हूँ। झारखंड एक क्या कहें, सभी तरह का यहाँ पर संसाधन है, इसके बावजूद भी हम फ्री का क्यों खाएंगे? आप तरीका से दीजिए। देखिए हमारे झारखंड में आप देखिएगा 24 जिला में आप अगर बात करें, सरकारी इंस्टीट्यूट की बात करें, मतलब स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात करें, तो आपको नहीं मिलेगा, ना के बराबर है।
तो यहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होना चाहिए, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए या प्रखंड में होना चाहिए, बड़ा स्तर पे डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, छोटा स्तर पे प्रखंड में होना चाहिए। स्पोर्ट्स एकेडमी आपको कहीं नहीं मिलेगा सरकार का। दूसरी बात है, यहाँ आदिवासियों का प्रदेश है, आदिवासी लोग रहते हैं, मूल निवासी लोग रहते हैं, तो यहाँ सोशल इंस्टीट्यूट नहीं। हम कल्चर बचाने की बात करें, संस्कृति परंपरा बचाने की बात करें, वो कहाँ से बचेगा, कौन सिखाएगा? तो आप एक भी समाज को, समाज के लोगों को संस्कृति बचाने के लिए आपने सोशल इंस्टीट्यूट तक खोल के नहीं दिया। रहा सवाल पानी की बात, भारत में अगर बात करें पानी तो यहाँ बहुत अच्छा होते हैं, 1300-1200 मिलीमीटर तक पानी होती है। अब मुंबई चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, वहाँ पानी नहीं है, लेकिन पानी बचेगा कहाँ से? सब पानी तो समुद्र में चला जा रहा है। उसका कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि नदी को रोका जाए, बांध बना जाए। छोटे नदियों में 2 किलोमीटर में बांध बनाए, बड़े नदियों में 5 किलोमीटर में एक 10 फीट का बांध बनाया जाए, तो उसका कोई सोच नहीं। ऐसे बहुत सारे बिंदु पर ये काम कर सकते थे। अनुबंध में इतने सारे कर्मचारी बहाल है, सहिया की बात करें, सेविका की बात करें, बहुत सारे लोग, जल सहिया आज हमारे सबसे ज़्यादा अगर काम करते हैं जल सहिया, उनके लिए पेमेंट तक का सुविधा नहीं। तो हम बात करते हैं इसका नीति सही नहीं है। तो ये अपना नीति ना बनाने के कारण में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये 1000 रुपया दे के या उससे भी बढ़ा सकता है, आने वाले दिन में बढ़ाएगा। लोगों को ये पैसा दे के नहीं, पैसा देना है तो एक परिवार को कम से कम 10,000 रुपया आपको देना चाहिए। पर परिवार को कम से कम 10,000, झारखंडी खतियानी परिवार को आपको कम से कम 10,000 रुपया महिला आर्थिक सहायता देना चाहिए। तभी तो हम मानेंगे कि आप हमारे लिए कुछ रहिए। 1,000 का क्या आप पॉलिसी बनाए भाई? परिवार को दीजिए, आपको देना है तो परिवार को दीजिए। कम से कम एक परिवार, खतियानी परिवार 10,000 कम से कम दीजिए, तब तो हम मानेंगे कि आप काम कर रहे हैं। एक एक बांट रहे, किसको जा रहा है, कहाँ का है, यहाँ आधार कार्ड बना लिया, वोटर कार्ड बना लिया, उसको आप ट्रांसफ़र करके भेज दे रहे हैं। तो ये गलत नीति है। इसे कहीं ना कहीं बाहरी शक्तियों को ताकत दे रही है। और यहाँ पर किस तरह घुसखोरी बढ़ेगी, आने वाला यहाँ पर दमन करेंगे लोग। बाहर से डेमोग्राफी जो परिवर्तन की बात आ रही, कहीं ना कहीं सरकार उस चीज़ को सहयोग करे, सहायता दे रही, तो जो गलत है इसको हम विरोध भी करते हैं और निंदा करते हैं कि ऐसे योजनाएं नहीं लाना चाहिए। आप जन कल्याण कर की बात करें, झारखंडियों की बात करें, आज तक कोई भी नीति सही से नहीं बनाई इन 5 सालों में। बहुत बहुत धन्यवाद।